हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है व्यावसायिक सांख्यिकी में प्रतीपगमन विश्लेषण, जिसे हम समासरण विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, अर्थात रिग्रेशन एनालिसिस। और आपको मैंने मेरे पिछले 3 लेक्चर में रिग्रेशन इक्वेशन से किस प्रकार से बनाते हैं, आपने डायरेक्ट मेथड से भी पढ़ा, आपने शॉर्टकट मेथड से भी पढ़ा, और ठीक हमारे जो रिग्रेशन इक्वेशन के साथ साथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपने अच्छी तरीके से समझे। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम न्यूनतम वर्गरीति द्वारा प्रतीपगमन समीकरण कैसे बनाएं ये पढ़ना चाहते हैं। आपने जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो थे कार्ल पियर्सन के द्वारा दिए हुए मेथड प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, और आज हम पढ़ रहे हैं कार्ल पियर्सन का ही न्यूनतम वर्गरीति द्वारा प्रतीपगमन समीकरण हम किस प्रकार से बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि हमारी 2 रिग्रेशन इक्वेशन होती हैं। एक होती है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और दूसरा होता है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार से है x ऑन y वाली, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहाँ पर a और b कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हमें ज्ञात करनी होती हैं, और ये ज्ञात करने के लिए हमें 2 नॉर्मल इक्वेशन यूज करने होते हैं। इक्वेशन इस प्रकार से हमारी सिग्मा x इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई। सेकंड है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। तो हम ये 2 नॉर्मल इक्वेशन सोल्व करेंगे तो हमें ए और बी के मान पता हो जाएंगे, और ए और बी के मान के साथ जैसे ही हम वाई जोड़ेंगे तो हमारी एक्स ऑन वाई रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स जो वैल्यू है उनका योग, एन हमारे पदों की संख्या होती है, सिग्मा वाई का मतलब वाई जो सीरीज है उनके मूल्यों का योग, सिग्मा एक्स वाई में एक्स और वाई मूल्यों के गुणनफल का ये योग है, ये सिग्मा वाई वाई श्रेणी के मूल्यों का योग है, और सिग्मा वाई स्क्वायर वाई श्रेणी के मूल्यों के वर्गों का योग है। तो ये 2 इक्वेशन आप बनाएंगे और इनको जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमें ए और बी के मान पता लग जाएंगे, और जैसे ही इसमें हम पुट करेंगे तो एक्स ऑन वाई इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी है y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन। इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहां पर भी हमें 2 नॉर्मल इक्वेशन सोल्व करनी होंगी। पहली है सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये वही मूल्य है जो मैंने यहाँ लिखे थे, फर्क इतना ही है कि यहाँ सिग्मा एक्स पहले था, यहाँ सिग्मा वाई पहले है, यहाँ बी सिग्मा वाई था, या बी सिग्मा एक्स है, यहाँ बी सिग्मा वाई स्क्वायर था, यहाँ बी सिग्मा एक्स स्क्वायर है, या ए सिग्मा वाई था, यहाँ ए सिग्मा एक्स है। तो इन दोनों समीकरणों के आधार पर एक्स ऑन वाई, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि एक्स ऑन वाई में वाई की वैल्यूज हम लेते हैं, और वाई ऑन एक्स में जो लास्ट में एक्स है तो हम यहाँ एक्स की वैल्यूज लेते हैं। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। न्यूनतम वर्गरीति के उपरोक्त प्रसामान्य समीकरणों से ए तथा बी के अचर मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, जिनसे प्रतीपगमन समीकरण बनाए जाते हैं। समीकरणों में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर तथा सिग्मा एक्स वाई विभिन्न मूल्यों के योग तथा एन पदों की संख्या को व्यक्त करता है। तो अब हमें इनकी गणनाएं कैसे करें, दोनों इक्वेशन कैसे बनाएं, एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न समंकों से न्यूनतम वर्गरीति द्वारा प्रतीपगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स सीरीज की वैल्यूज हैं 3, 4, 5, 6 और 7, और वाई श्रेणी की वैल्यू हैं 6, 9, 7, 8 और 10। तो आपको यहाँ एक्स और वाई दोनों श्रेणी दे रखी हैं, और दोनों से हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, एक्स ऑन वाई भी बनानी है और वाई ऑन एक्स भी बनानी है। तो कैसे बनाएं ये हम आज समझते हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड से रिग्रेशन इक्वेशंस, कंपोजिशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम ये इक्वेशन बनाएं तो हमें क्या काम करना है वो अच्छी तरीके से समझना है। सबसे पहले हम हमारे जो सीरीज की वैल्यूज हैं, मैंने बताया हम एक x लेंगे, आपको दूसरी सीरीज आपको y लेनी है, y हमें x का स्क्वायर करना होगा, हमें y का स्क्वायर भी करना होगा, और हमें x y करना होगा। तो हमें ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाने होंगे। देखिए हमारी सीरीज में x का मान में लिख रहा हूँ 3, 4, 5, 6 और 7, ये x के मान दे रखे हैं। तो हमें क्या काम करना है, जो मान आपने लिखे हैं x के, इनका आप योग भी कर दीजिए। तो ये सिग्मा एक्स कहलाएगा, और सिग्मा एक्स हमारा हो गया 25।
आपको वाई सीरीज उतारनी है। वाई का पहला पद है 6, 9, 7, 8 और 10, और हमें सिग्मा वाई कर देना है। वाई का योग कर दीजिए, तो वाई का मैंने योग किया तो योग आ गया 40। हमें एक्स का स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स वाला कॉलम इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 7 का 49। सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमने योग कर दिया इसका, ये योग आया 9, 16, 25, 36 और 49 का 135। हमें चाहिए वाई का स्क्वायर, जो वाई है 6 गुना 6 36, 9 गुना 9 81, 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64, 10 गुना 10 100। सिग्मा वाई स्क्वायर, हमें ये योग चाहिए, तो सिग्मा वाई स्क्वायर का योग आया 330। और अब हमें चाहिए एक्स वाई, ये एक्स है और ये वाई, इनका मल्टीप्लाई करना है। 3 गुना 6 ये हो गया 18, 4 गुना 9 36, 5 गुना 7 35, 8 गुना 6 48, 7 गुना 10 70। तो हमारी वैल्यूज आई 18, 36, 35, 48 और 70, और योग कर दीजिए इनका, सिग्मा एक्स वाई कहलाएगा। सिग्मा एक्स वाई हमारे क्वेश्चन में आया 207। ये हमने इनका योग सबका कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने तालिका बनाकर योग कर लिया सबका। सिग्मा एक्स हमारा होगा 25, सिग्मा वाई 40, सिग्मा एक्स स्क्वायर 135, सिग्मा वाई स्क्वायर 330, सिग्मा एक्स वाई 207 और एन हमारा 5 है। अब हम बनाते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। एक्स और वाई पर सामान्य समीकरण में लिख रहा हूँ आपके सामने, सिग्मा एक्स इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये हमारा पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। हमें इनमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, तो सिग्मा एक्स हमारे क्वेश्चन में है 25, 25 बराबर किसकी है, एन ए, तो एन है 5, तो 5 ए। बी सिग्मा वाई है 40, तो 40 बी, ये पहला समीकरण हुआ। सिग्मा एक्स वाई है 207 बराबर ए सिग्मा वाई, तो 40 ए। बी सिग्मा वाई स्क्वायर, तो 330 बी, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए हमारे पास समीकरण 2 बन गई, युगपत समीकरण है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यह 5 है और यह 40 है, तो हमें इनको बराबर करना है। तो पहले समीकरण को हम 8 से गुणा करते हैं। प्रथम समीकरण को मैंने बताया 8 से गुणा करेंगे, और 8 गुणा करते ही 40 हो जाएगा, और सबको गुणा करेंगे तो ये 200 रहेगा। सेकंड में से घटाएंगे, तो पहले मैं सेकंड समीकरण लिख रहा हूँ, 207 बराबर 40 ए प्लस 330 बी, ये हमारा सेकंड समीकरण था, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आपको पहले समीकरण को 8 से गुणा करना है, तो 8 से गुणा करेंगे 25 गुणा 8 200, 5 को 8 से गुणा किया तो यह 40 ए प्लस 40 को 8 से गुणा किया 320। हमारे क्वेश्चन में ये समीकरण 330 बी था और ये 320 बी हो जाएगा। देखिए सेकंड 25 गुणा 8 200, 5 गुणा 8 40 ए और 320 बी, तो एक नया समीकरण बन गया तीसरा। और मैंने आपको ऊपर लिख भी दिया है कि प्रथम समीकरण को 8 से गुणा करके सेकंड में से घटाने पर, तो सेकंड में घटा दीजिए आप इसको। 2 7 में से ये 200, तो ये 7 बच गया। 40 घटने पर एक कट गए, कुछ नहीं बचेगा। 330 बी में 320 बी घटा दीजिए, तो ये 10 बी बच गया। तो अब हम कह सकते हैं कि b का मान अपने को लेना है, तो ये कहते हैं 7 बराबर 10 b हो गया, तो b बराबर किसकी होगा, तो b बराबर 7/10 हो गया, या यूँ कह सकते हैं आप 0.7। ये b का मान आ गया। समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट ये था, तो इसको b का मान रख दीजिए आप, तो 25 बराबर 5a प्लस 40 गुणा b का मान 0.7 है, तो 25 बराबर 5a प्लस 40 को 0.7 से गुणा किया हमने, तो हमारी संख्या हो गई 28। ये संख्या हमारी बन गई। अब देखिए हमें और हल करना है। इस 28 को आप इधर ले आइए,
तो 25 माइनस 28 बराबर 5a हो गया। आप यूँ भी कह सकते हैं माइनस के 3 बराबर 5a, या आप ये यूँ भी कह सकते हैं कि 5a बराबर माइनस के 3, तो a बराबर माइनस के 3/5, और a का मान आप निकाल सकते हैं कि माइनस में आ गए, माइनस का 0.6, तो ये a का मान आ गया। हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y, आपने पढ़ी है, वो है x इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये होती है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो x इक्वल टू a का मान है आपका माइनस का 0.6 और b का मान है 0.7 और y की जगह आपको रख दीजिए y। तो x इक्वल टू माइनस का 0.6 प्लस 0.7 y, ये हमारी x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन से स्टूडेंट हमने बना ली है। तो ये तो हो गया x ऑन y। अब हम इसी पैटर्न पर हल करना चाहते हैं y ऑन x। y ऑन x के हम बनाते हैं प्रसामान्य समीकरण। पहला समीकरण है सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, ये हमारा पहला इक्वेशन। सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट, वैल्यू जो पुट करें तो सिग्मा वाई है हमारी 40 बराबर 5a प्लस बी सिग्मा एक्स 25 है तो 25b, ये पहला हो गया। सिग्मा एक्स वाई है 207 बराबर ए सिग्मा एक्स, तो ए सिग्मा एक्स हमारा 25 है तो 25a प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 135 है तो 135b, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ 5 है या 25 है, तो 5 को 5 से गुना करना 25 बनेगा। तो हम लिखा प्रथम समीकरण को 5 से गुना करके और सेकंड में से घटाएंगे, क्योंकि सेकंड समीकरण में ये मान 207 है, ये 5 से गुना 200 आता है, तो सेकंड में से आप पहला घटा दीजिए। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले में से दूसरा घटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं सुविधा के लिए आपको सेकंड में से पहला घटवा के दे रहा हूँ। तो मैं सेकंड समीकरण लिख रहा हूँ 207 बराबर 25a प्लस 135b, ये सेकंड समीकरण था। अब हम पहले समीकरण को 5 से गुना कर देते हैं। 40 गुना 5 200, 5 गुना 5 25a हो गया, और इसको 5 से गुना किया तो 125b हो गया। ये नया समीकरण बन गया। अब आपको क्या काम करना है कि सेकंड में से ये नया वाला घटाना है, तो ये संख्या बचेगी 7, ये कट गए इसमें से, 135 में 125 गई तो 10b। तो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं b बराबर 7/10 और 0.7। समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, तो 40 बराबर 5a प्लस 25 गुना 0.7, b की जगह हमने b का मान रख दिया, तो 40 बराबर 5a प्लस 17.5, हमारा मान 17.5 आ गई। तो यू भी कह सकते हैं, इसको पक्षांतर कर सकते हैं आप। तो जैसे मैं इधर ला रहा हूँ इसको, तो माइनस का 5a बराबर 17.5 और ये उधर गई तो ये माइनस की 40 हो गई। माइनस का 5a बराबर 17.5 में 40 घटा दीजिए तो माइनस का 22.5 बच गया। तो ये माइनस माइनस है तो ये माइनस वाले कट जाएंगे हमारे, तो 5a बराबर 22.5, तो a बराबर 22.5 में 5 का भाग दे दीजिए, तो a का मान आ गया 4.5, ये भाग दे 4.5 हमारा a का मान आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, a का मान भी आ गया, b का भी आ गया, तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x हम बनाना चाहते हैं। हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो हमें y का मान निकालना है, तो y इक्वल टू a हमने छांट लिया 4.5 और b हमारे सवाल में 0.7, x आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है कि y इक्वल टू 4.5 प्लस 0.7x, तो ये x ऑन y इक्वेशन बन गई। ये y ऑन x, ये x ऑन y है। तो हम लिस्ट स्क्वायर मेथड की से जो गणना की थी आपने, या डायरेक्ट मेथड से गणना की थी, ठीक उसी प्रकार उतनी ही हमारी ये वैल्यू आएंगी, हमें इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो आप अपना क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट मेथड से करें,
चाहे शॉर्टकट से हल करें, चाहे आप लीस्ट स्क्वायर मेथड से हल करें, हमारे रिग्रेशन इक्वेशन सेम आएंगी, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये जो पॉइंट 7 है ये हमारा BXY है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x1y है। यहाँ पर भी पॉइंट 7 है, ये हमारा BYX है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है x1y का। और आपको अगर सहसंबंध गुणांक याद करने के लिए कह दे कि इस सवाल में सहसंबंध गुणांक याद कीजिए, तो R भी निकाल सकते हैं आप, अर्थात BXY हमारा है और BYX ये हमें पता लगे हमारे दोनों। तो देखिए BXY हमारा पॉइंट 7 है और BYX भी हमारा पॉइंट 7 है, तो पॉइंट 7 को पॉइंट 7 से गुणा करके आप वर्गमूल निकालिए, तो R इक्वल टू हमारा पॉइंट 7, अर्थात सहसंबंध गुणांक भी हमारा पॉइंट 7 इस क्वेश्चन में आएगा। तो हम ये सारी गणनाएं करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और रिग्रेशन स्क्यूनेस कैसे ज्ञात करें, ये हमारा लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।